घाटशिला के माऊ भंडार में मंगलवार को आईसीसी के पदाधिकारियों ने एचसीएल आईसीसी के जीएम सह यूनिट हेड श्याम सुंदर शेट्टी की अध्यक्षता में एचसीएल आईसीसी के मुख्य द्वार पर स्थापित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एचसीएल आईसीसी के यूनिट हेड श्याम सुंदर शेट्टी ने कहा कि आजादी के बाद देश की बागडोर संभालने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बच्चों के चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया गया एवं उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को विशाल दूरदर्शी सोच वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भाईचारे, समतावाद और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ देश की नींव रखी। इस मौके पर दीपक श्रीवास्तव, श्रवण कुमार झा, बबलू कुमार झा, जजनेश प्रसाद मिश्रा, अश्वनी कुमार, संपत संगी, डीजे सोम, अर्जुन लोहार, ओम प्रकाश सिंह, एनके राय, प्रशांत कुमार समेत काफी संख्या में एचसीएल आईसीसी व यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज 14 नवंबर है और हमारा देश का प्रधानमंत्री जो पहले थे उसी जवाहरलाल नेहरू का जयंती है और आज बाल दिवस भी है, चिल्ड्रंस डे के हिसाब से भी बनाते हैं। तो ये जो पहले जो कंसेप्ट था हमारा पब्लिक इंडस्ट्री को बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, तो जो जवाहरलाल नेहरू का जो हमारा नेहरू जी का तो ये कंसेप्ट था कि हमारा देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ तब होगा जब हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। तो यही कंसेप्ट था उनका और उसी कंसेप्ट के हिसाब से जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का गठन हुई थी और हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है आईसीसी का जो शाखा है, यूनिट है, तो इसके हिसाब से ये गठन हुआ था। यहाँ पर जो माइनिंग है और जो तांबा का जो आपका कारखाना है, इसमें जो ये मेजर जो मेटल में आता है और इसका जो यूसेज है, जो कॉपर का जो यूसेज है और आपका जो बिजली है, रेल है, जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें काफी मात्रा में होता है। और आज के तारीख में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बना है उसमें भी कॉपर का जो यूसेज है और इसी हिसाब से आज आप विश्व में देखेंगे तो जो भारत का जो पोजीशन है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, काफी हुई है और ये सारे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। उसके पीछे हम देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही कंसेप्ट का है और इसलिए इनके दिवस पर मैं सभी को और इसको अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है और हर वर्ष हम लोग जो है यही पर नेहरू जी की मूर्ति बनाकर माल्यार्पण करके याद करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आधुनिक देश के निर्माता भी कहा जाता है और खास करके देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर मतलब बने उन्हीं का कंसेप्ट है, उन्हीं की मतलब जो उनके विचार थे कि देश में जितने हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा दें उतनी ज्यादा जो है रोजगार का सृजन होगा और साथ ही साथ एक मतलब देश के सभी राज्यों के, देश के सभी मतलब समुदाय के लोग एक मजदूर साथी के रूप में यहाँ पर काम करेंगे तो एक मतलब राष्ट्रीय एकता की भी बात लगती थी। और ये एक जमाने में जब आजादी के बाद जब ये जाति भेदभाव हो जाता था, खास करके छुआछूत जो थी, उसको दूर करने का देखा कि एक ही मतलब जो है कि एक तो रोजगार का सृजन, दूसरी बात इकोनॉमी जो है बढ़ेगी, तीसरी बात सबसे बड़ी बात की जो एक आपसी भाईचारा, ये जो एक दकियानुसी विचार जो है उसका खात्मा हो, इसी उद्देश्य को लेकर के जो है नेहरू जी चले और एक के बाद एक बड़े बड़े जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का यहाँ पर जो है निर्माण हुआ। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य है अभी की मौजूदा सरकार उस विचार से पूरे हट करके, वो चाहे पहले उनका था कि भाई जो घाटे में जो कंपनी रहेगी उसको हम विनिवेश करेंगे, वो कंसेप्ट भी अब खत्म कर दिया। अब चाहे ह्यूज मेकिंग प्रॉफिट कंपनी रहे, उनको एक एक करके मतलब सारे पब्लिक सेक्टर को बेचना है कि उनका उद्देश्य रह गया और प्राइवेट कंपनी के हाथों में, प्राइवेट जो है पूंजीपति के हाथों में उनको बेचना उनका मात्र उद्देश्य है। क्योंकि मैं समझता हूँ जिसका दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि बेरोजगार मतलब जो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब पहले उल्टा, पहले मतलब हर वर्ष को जो रोजगार मिलता था, तो निश्चित तौर पर ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और आज के दिन में जब इस तरह की नीति जब चल रही है तो हम इस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की
उन मतलब नीतियों को, उन जो निर्णयों को याद करते हैं। और आज हमें अफसोस होता है कि जो है आज जो हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी दूर करने का एकमात्र रास्ता है कि सरकारी क्षेत्र में आप रोजगार के सृजन को आप बढ़ाएं। अन्यथा मतलब जो है कि आप सही बात है कि निजी कंपनियां जितना भी कर लें, आज अगर आप देखिए गौर से आईटी सेक्टर को अगर आप छोड़ देंगे तो कौन सा उद्योगपति कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, आप उसका आंकड़ा ले लीजिए। कुछ चंद छोटे मोटे जो होंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो इलेक्शन में था तो अकेले कोल इंडिया की कैपेसिटी 7.5 लाख होती थी, 3.5 लाख सेल करता है। रेलवे में मतलब जो पूरा अगर उसका आप आंकड़ा लीजिए तो 1 करोड़ में आएगा। आज धीरे धीरे करके वो खत्म हो रहा है। आज रेलवे में जैसे संवेदनशील जगहों को जो है, जो संवेदनशील क्षेत्र जो रेल के क्षेत्र को, उसको भी मतलब जो है निजीकरण किया जा रहा है। और आज जो एक्सीडेंट वगैरह जो हो रहा है, एक रिपोर्ट आई, चाहे वो बालासोर का एक्सीडेंट हो, चाहे सच्चाई क्या है, सिंगल कोर जैसी जगह में मतलब जो मैन पावर की कमी, आउटसोर्सिंग आप एक हद तक छोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन पूरी आप इंडस्ट्री को अगर आउटसोर्स कर दीजिएगा तो उसका दुष्परिणाम भी बेरोजगारी के रूप में आएगा। उसका दुष्परिणाम खास करके जो ऐसे सेक्टर है वहां मतलब उसका विपरीत मतलब आपका असर जो एक्सीडेंट के रूप में जैसे रेल में देखने मिल रहा है। तो किसी भी कीमत पर ये मतलब जो चाहते हैं कि उन सारे मूल्यों को हटाकर एक नई विचारधारा जो अमेरिका वगैरह या दूसरे पूंजीपति देश है, हमारी तुलना नहीं है। हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसमें जब तक आप रोजगार का सृजन नहीं करेंगे, शायद यही विचार को लेकर नेहरू चले थे। आज हमें इनके में बहुत याद आती है कि आज इस विचार को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अगर ये सारी मतलब जो है जो आज कमजोरी जो हमारे सामने दिख रही है, इसको अगर हम दुरुस्त करना चाहें, नेहरू जी के इस पब्लिक सेक्टर वाले कंसेप्ट को लेकर के हमको चलना। साथ ही साथ बच्चों को चूंकि बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज के दिवस को जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बच्चे उन्हें बहुत प्यारे। मिला जुला करके मैं इतना कहूंगा कि पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मतलब राजनयिक के रूप में उनको जाना है, एक बहुत बड़े एम्बेसडर के रूप में उनको जो है पूरा दुनिया जानती है। मैं आज के दिवस को नजदीक भी देता हूँ, उन्हें याद भी करता हूँ, नमन करता हूँ।